जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री किरण माहेश्वरी गुरुवार को अजमेर पहुंची। अजमेर आई माहेश्वरी ने उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभाओं में एक के बाद एक तूफानी दौरा करते हुए करीब लंबित पड़ी 1 दर्जन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर शहरवासियों को योजनाओं का लाभ दिया। सबसे पहले माहेश्वरी उत्तर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर ग्राम अजयसर, खरकड़ी, हाथीखेड़ा हेतु पेयजल योजना का शिलान्यास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमलपुर में नवनिर्मित टॉयलेट्स और सीसीटीवी व्यवस्था का लोकार्पण, जवाहर रंगमंच अजमेर में रियान स्कूल का पुरस्कार वितरण समारोह, कोटड़ा पार्क विकास कार्य का शुभारंभ किया। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे ग्रामीण पेयजल के लिए हमने जो सुविधा करी है, ये हाथीखेड़ा और अजयसर और खरखेड़ा, ये 3 गांव हैं और तीनों गांवों की एक बड़ी पेयजल की स्कीम बनाई है जो लगभग 8.5 करोड़ की योजना है, जिसमें टंकी भी बन रही है हम लोगों की और स्वच्छ जलाशय भी बन रहा है, उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय और पाइपलाइन। लगभग 13 किलोमीटर की पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जाएगी। मैं समझती हूँ कि गाँव के लोग बहुत इससे खुश हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग पानी की डिमांड कर रहे थे। बहुत सारी सरकारें आई लेकिन किसी ने इनके बारे में इनकी सुनी नहीं बात, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इनके यहाँ पर पाइपलाइंस के माध्यम से घर तक पानी पहुंचेगा। इसके बाद किरण माहेश्वरी ने दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पहुंचकर माखोपुरा पहाड़ी पर नवनिर्मित उच्च जलाशय और पर्वतपुरा में पेयजल वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की परियोजना के अंतर्गत जलाशय का लोकार्पण कर उसको शहर के लोगों को समर्पित किया। इस जलाशय के बारे में जानकारी देते हुए माहेश्वरी ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मिशन योजना के तहत ये विकास कार्यों को करवाया जा रहा है, जिसमें पर्वतपुरा में 7,500 लीटर पानी का टैंक बनाया गया है, जिससे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को पानी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। साथ ही माखोपुरा पहाड़ी पर 5.5 लीटर पानी की टंकी को बनाया गया है, जिससे नाक्याखेड़ा नदी वाला कुआं, कालौता की वाड़िया सहित आम वाला कुआं इलाके को पानी आसानी से मिल पाएगा। मैं ये समझती हूँ कि इस पूरे अजमेर शहर के अंदर पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इसको अपन सब जानते हैं, कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। 7 दिन में 1 दिन पानी आना, ये अजमेर की यहाँ की स्थिति थी। और अजमेर में 160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अभी पिछले 2 सालों के अंदर, जहाँ पर पानी के उच्च जलाशय भी बने हैं, बड़े पंप हाउसेस भी बने हैं। स्टेट का शेयर था 75%, सेंट्रल का था, लेकिन जब उसके उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं देने पर रुक गया था, तो हम लोगों ने सेंट्रल का भी शेयर 30 करोड़ रुपीस हमने, मेरे आने के बाद में हमने स्टेट की तरफ से हमने दिया। सिर्फ इसलिए दिया कि कोई भी योजना अधूरी न। 5 लाख लीटर की क्षमता का जलाशय है और इस जलाशय से आम वाला बेरा, पाले बेरा, गीली गाल, कलाटों का बाड़िया और नाड़ी की डाक और नाड़ी वाला कुआं, यहाँ तक हम पानी पेयजल के रूप में सप्लाई करते हैं। क्योंकि आज हम उद्घाटन कर रही है इसका, इसलिए यदि मैं कुछ और ना मांगू, क्योंकि कुबेर यहाँ बैठा है और कुबेर से ये नहीं कहा जाए कि हमें कुछ और चाहिए, तो वो शायद इस कार्यक्रम की उपयोगिता साबित नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि कुछ क्षेत्र जिसमें नंदा पटेल की डाणी, गीली गाल और नाड़ी का बेरा, ये 3 क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहाँ पर अभी भी पाइपलाइन की डालने की आवश्यकता है। इस खास मौके पर स्वामी न्यूज के सीएमडी एवं भाजपा नेता कंवर प्रकाश कृष्णानी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस जलाशय के बन जाने के बाद आम लोगों को आने वाली गर्मियों में पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा। पिछली गवर्नमेंट के समय के अंदर यहाँ के टंकी के अंदर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों के अंदर इस क्षेत्र के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु अनीता जी लगातार इस क्षेत्र की विधायक होने के नाते पिछले मंत्रियों को भी इस टंकी के बारे में बराबर बताती रही कि हमारी इस टंकी को काम को करें। तो सरकार ने बड़ी धीमी गति से उस काम को किया, परंतु जब से किरण जी माहेश्वरी इस डिपार्टमेंट की मंत्री बनी और यहाँ से सावरलाल जी साहब भी उस समय मंत्री थे, उसने इस टंकी का पूरा ध्यान दिया कि यह टंकी का शिलान्यास हुआ है तो इस टंकी का लोगों तक पानी पहुंचने का काम होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का ही एक ऐसा कार्यकर्ता है जो लगातार उस शिलान्यास होने से पहले और शिलान्यास होने के बाद तक उसकी पूरी चिंता करता है। और ये नहीं कि आज यहाँ का उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा तो पानी लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो कार्यकर्ता ध्यान नहीं देगा। कार्यकर्ता के पास में कोई भी दायित्व हो, चाहे वो कार्यकर्ता साधारण कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कोई पदाधिकारी हो, चाहे वो मंत्री बन जाए,
परंतु लोगों की चिंता काम करने का काम कार्यकर्ता का लगातार सतत रहता है। महेश्वरी ने इसके बाद दक्षिण आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र का लोकार्पण, माली मोहल्ला, सामुदायिक भवन, टिग्गी तालाब और ट्रॉम्बे स्टेशन पर आंगनवाड़ी का भी लोकार्पण किया। महेश्वरी के तूफानी दौरे के समय महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता बघेल, शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, अजमेर विकास प्राधिकरण चेयरमैन शिवशंकर हेड़ा, नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत सहित क्षेत्रीय पार्षद, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अजमेर विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोग यहाँ आंगनवाड़ी का शुभारंभ करने आए हैं और एक आदर्श आंगनवाड़ी इन्होंने जो बनाई है वास्तव में सभी के लिए ये बहुत प्रेरणादायी है। जहाँ पर हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन लोगों का हम लोगों ने आज यहाँ पे गोद भरी है और एक तरह से उनको संरक्षण देने का काम, उनको एक तरह से आत्मबल देने का काम जो पूरे समाज कर रहा है, ये बहुत ही अनुकरणीय है। सबसे आखिर में किरण महेश्वरी ने दोपहर 3 बजे बाद जिला परिषद सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर आने वाले गर्मियों में जिले में आमजन को पानी की किल्लत न हो, इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं किरण महेश्वरी जब उत्तर विधानसभा ग्राम में अजयसर, खरेकड़ी, हाथीखेड़ा की 8.5 करोड़ रुपयों की पेयजल योजना का शिलान्यास कर लौट रही थी, उसी समय महेश्वरी को हाथीखेड़ा गांव के लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दरअसल अभी कुछ समय पहले वार्डों के परिसीमन के तहत हाथीखेड़ा गांव को शहर में शामिल किया गया है और अब इस गांव का विकास कार्यों का जिम्मा एडीए को सौंपा गया है। यही वजह है कि गांव में सालों से बने अधिकतर घरों को एडीए ने अतिक्रमण की श्रेणी में लाते हुए उनको अवैध करार दे दिया, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए किरण महेश्वरी का घेराव कर अपनी पीड़ा को बताते हुए कहा कि एक तरफ तो महेश्वरी पानी के करोड़ों रुपयों की योजना का लाभ देकर वाहवाही लूट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एडीए उनके घरों को तोड़कर उनको बेघर करना चाहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी इस पीड़ा के बारे में स्थानीय विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी से इस मामले में बात की तो उन्होंने भी उनके घरों को सरकारी जमीन पर होना बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया, जिसके चलते ग्रामीणों में एडीए और वासुदेव देवनानी के खिलाफ गहरा रोष उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनके सर पर आशियाना ही नहीं होगा तो पानी का वो करेंगे क्या, इसलिए उनको पानी से पहले अपने घरों की सुरक्षा का भरोसा चाहिए। हमारे जो मकान है तोड़ रहे यूआईटी वाले, जो बोल रहे कि ये रोड में, जबकि रोड में नहीं है, ये 100 साल से बस्ती रह रही है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं ये मकान टूटेगा, हमारे रोड के अंदर है। तो ये हम नहीं चाहते, हम कहाँ जाएंगे, इस पानी को पी के क्या करेंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे घर ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। इसलिए हमें हमारा घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और हमारा गांव आबादी में चाहिए। हाँ सर, देवनानी बोलते ये सरकारी में ये तो टूटेंगे। हाँ सर, तो क्यों टूटेंगे ये सरकारी में, तो आप किस लिए मंत्री बने हुए हैं। किरण महेश्वरी ने बोला हम ये सो देख के और फिर बताएंगे हम सबको। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम तो हमारे मकान चाहते हैं, हमारे गाँव की आबादी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। वहीं एक और ग्रामीण महिला ने बताया कि नरेगा योजना के तहत गांव में शौचालयों का निर्माण कार्य तो करवा दिया गया, लेकिन जब काम के एवज में मिलने वाला मेहनताना देने की बात आई तो स्थानीय अधिकारियों ने उनको रुपयों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया, जिसकी कई बार शिकायतें किए जाने के बाद भी आज तक उनको उनका पैसा नहीं दिया गया। सर, मैं ग्रामीण औरतों की तरफ से जो मैं नरेगा में जाते हैं उनके हिसाब से मतलब काफी औरतों को मतलब मालूम है कि मतलब मिलने वालों को तो पैसे मिल गए। हाँ, शौचालय के सर। तो अब मेरे जैसे मैं घर में इकलौती कमाने वाली हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसके बावजूद भी अभी तक पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब ये समस्या कम से कम 60% लोगों की है। मकान चाह मगा और कहीं नहीं चाह, मैं जगह प्लॉट कुछ नहीं चाह मगा, मकान छोड़ कठोर रहना चाहे ये सब मैंने कहा था क्वार्टर जो मैंने कहीं नहीं चाह मकान चाह, पानी भी नहीं चाह, मैं पानी खातर नहीं है, मकान की खातर आया मैं तैयार पी जाऊँ पानी, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चाह मगा मकान है मैंने और कहीं नहीं चाह। आओ रोज नाप करे, मैं रोटी छोड़ दी, 1 महीना की रोटी नहीं खाऊंगा। सड़कें मोकली लंबी चौड़ी पड़ी है, मगा मकान के सामने तो निकाल सके बे, तो भी क्या नहीं रोड हटे आएंगे, ऐसे रोड ने ऐसे घुमा ली नीचे हमारे मकान के अंदर, तो ये थोड़ी हो सकता है। मकान के 12 मोकली जगह पर बनाओ।